नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने हाई-फाई टेस्ट सीरीज़ के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लाया हूँ फिर से हिंदी का पार्ट 3। अ, इसमें सब वही पुराने बेस्ट क्वेश्चंस होंगे जैसे जो कि कवर करेंगे आपके यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, चाहे राजस्थान आयोग का पेपर हो, चाहे बिहार का हो, चाहे मध्य प्रदेश आयोग का पेपर हो, यूपीएसआई हो, यूपी लेखपाल हो, यूपी पुलिस हो, टेट, सीटेट, जो भी वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं सबके लिए इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है? तो चलिए आप भी मेरे साथ-साथ आंसर करेंगे और देखते हैं किसका कितना सही होता है, ठीक है? तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है? राम ने सीता को फूल दिया में संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक है, ठीक है? तो आपको कारक याद करना पड़े जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, ये जो कारक होते हैं ना, वही चीज़ें ये आपसे पूछी जा रही है, ठीक है? याद रखेंगे। ए राम, बी सीता को, सी फूल, डी दिया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? संप्रदान पूछ रहा है, को पूछ रहा है। किसको दिया? सीता को दिया, ठीक है? जिसको कुछ दिया जाए उसको क्या बोलते हैं? संप्रदान कारक, ठीक है? बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? घर से विद्यालय तक में कौन सा कारक है? तो कौन सा आपसे पूछा जा रहा है? ए अपादान, बी करण, सी अधिकरण, डी संबंध, ठीक है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए अपादान। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? से अलग हो रहा है, घर से अलग होके विद्यालय जा रहा है। या तो घर से अलग होके विद्यालय जाएगा, या तो विद्यालय से अलग होके घर जाएगा। जब अलग का बोध हो, कहीं अलग अलगाव हो, ठीक है? जैसे आपने पशु एक जगह से उठा के दूसरी जगह बाँध दिया, अलग कर दिया, तो आप घर से स्कूल गए अलग आ गए, स्कूल से घर आए तो अलग आ गए, ठीक है? अलगाव या प्रस्थान का बोध हो, तो वहाँ पे क्या होता है? अपादान कारक, ठीक है? बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। जो सब कुछ जानता हो, ए विद्वान, बी ज्ञानी, सी सर्वज्ञ, डी सर्वशक्तिमान। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है उसको क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ, ठीक है? बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। सर्वशक्तिमान शब्द का सही अर्थ है? ए सब जगह रहने वाला, बी सब जगह सब जानने वाला, सी सब पर दया करने वाला, डी सभी शक्तियों से युक्त। तो सर्वशक्तिमान क्या होता है? जिसके पास सारी शक्तिमान हो, सारी शक्तियाँ हो। जैसे शक्तिमान आपने बचपन सुना होगा, शक्तिमान सुना है ना? तो उसके पास सारी शक्ति आती है, इसको क्या बोलते हैं? जो सभी शक्तियों से लैस हो, जिसके पास सभी शक्तियाँ हो। तो ठीक है, सब 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 जगह रहने वाला क्या बोलते हैं? सर्वव्यापी, ठीक है? सर्वव्यापी, ठीक है? ये याद रखें। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? माता पिता ने बच्चों को उपहार दिए, ठीक है? में कर्म क्या है? में कर्म क्या है? ये पूछ रहा आपसे, ठीक है? तो क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? ए माता पिता, बी बच्चों को, सी उपहार, डी दिए। तो क्या कर्म कर रहे हैं? उपहार दे रहे हैं, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। दे रहे हैं ना, दे रहे हैं। क्या दिया? उपहार दिया। क्रिया का किस पे असर पड़ा? देने पे। क्या? उपहार। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सी उपहार, ठीक है? बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। जो दूसरों की पीड़ा से दुखी हो, ए निर्दयी, बी करुणामय, सी क्रूर, डी स्वार्थी। जो दूसरों की पीड़ा को देख के उसको दुख होता है, उसको क्या बोलते हैं? करुणामय, बी करुणामय। जैसे भगवान बुद्ध दूसरों को देख के बहुत उनको संवेदना आती थी उनके अंदर, ठीक है? दया और संवेदना से युक्त व्यक्ति को क्या बोलते हैं? करुणामय, ठीक है? बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाथ पर हाथ धरे रहने का अर्थ है? ए सहायता करना, बी प्रतीक्षा करना, सी निष्क्रिय बैठे रहना, डी परिश्रम करना। क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? सी निष्क्रिय बैठे रहना। जैसे आप हमारे माता पिता या बड़े भाई बहन बार बार हमें कहते रहेगा ना, तुम हाथ पे हाथ धरे रहो जाओगे और वो तुमसे आगे निकल जाएगा। तुम हाथ पे हाथ धरे रहोगे और एग्जाम एक दिन सर पे आ जाएगा, ठीक है? कोई प्रयास नहीं करे, मतलब खाली बैठे हैं बस ऐसे ही, तो उसको क्या बोलते हैं? हाथ पे हाथ धरे रहना। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। दाल में कुछ काला है का अर्थ है? ये सब तो कहावत हमने बहुत सुना है ना? तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? ए भोजन खराब है, बी संदेह होना, सी रंग बदलना, डी स्वाद खराब होना। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन सही? बी। जैसे हम बोलते हैं ना कि अरे दाल में कुछ काला है, मतलब कुछ गड़बड़ है, ठीक है? बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? सूर किस रस के कवि माने जाते हैं? ए वीर रस, बी करुण रस, सी श्रृंगार रस, डी शांत रस। तो कौन सा सही हो जाएगा? सी श्रृंगार रस। क्यों? ये वात्सल और श्रृंगारस। क्यों? क्योंकि वो किसके भक्ति में डूबे रहते थे? भगवान कृष्ण के। ज़्यादातर वो किसके जो कवि वाली होगी, जो कोई कवि होगा, जो कोई
कविता लिखता होगा वो हमेशा किस में लिखेगा, श्रृंगार रस, ताकि और सजा के और बातें अच्छी अच्छी लिखी उसमें। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि हैं? ए भक्तिकाल, बी रीतिकाल, सी छायावाद, डी आधुनिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी छायावाद। ये तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें समझने का बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ आप याद जरूर रखेंगे। जैसे छायावाद के प्रमुख स्तंभ थे, ठीक है, जैसे महादेवी वर्मा या फिर और भी जो कवि या कवित्री हैं उनके बारे में आप याद रखेंगे कि कौन से काल के थे वो। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। कमायनी महाकाव्य के रचयिता है? कमायनी तो बहुत फेमस महाकाव्य है। ए निराला, बी प्रसाद, सी पंत, डी महादेवी वर्मा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी प्रसाद। कौन से, बी प्रसाद, मतलब क्या बोलते हैं, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, मैं कल परीक्षा दूंगा, काल है, मैं कल परीक्षा दूंगा, आज नहीं कल दूंगा। ए सामान्य भविष्य, बी संभाव्य भविष्य, सी वर्तमान, डी भूत। देखिए जब आंसर, मान लीजिए अभी तो आपके सामने आंसर आप लिख के बता, आप देख के तो आंसर आपके मन में आ जाता होगा, लेकिन मान लीजिए आपके एग्जाम में आपके सामने आप नहीं बता पा रहे, तो ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करेंगे, ऑप्शन को कैसे हटा देंगे कि ये तो पक्का सही नहीं हो सकता। जैसे सी वर्तमान तो है ही नहीं क्योंकि कल दूंगा, भूत है तो है ही नहीं क्योंकि काम बीता ही नहीं है, या तो सामान्य भविष्य होगा या संभाव्य भविष्य होगा। अब सामान्य भविष्य क्यों नहीं है, सामान्य भविष्य क्यों नहीं, ऑप्शन कौन सा सही, बी। ठीक है, सॉरी सामान्य भविष्य। ठीक है, कौन सा, सामान्य भविष्य। ठीक है, तो सामान्य भविष्य क्यों ठीक है, क्योंकि ये मैं सामान्य तरीके से कल एग्जाम देने जाऊंगा। संभाव्य क्या होता है, मैं जा भी सकता हूँ या नहीं भी, जा भी सकता हूँ या नहीं भी। तो वहां पे क्या हो जाएगा, संभावना, जहाँ पे संभावना दिखे, जहाँ पे संभावना दिखे उसको क्या बोलते हैं, संभाव्य भविष्य। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ। क्या है अगला क्वेश्चन, यदि वह पढ़े तो सफल हो, यदि वह पढ़े तो सफल हो, यह वाक्य है। ए सरल, बी संयुक्त, सी मिश्र, डी आज्ञावाचक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी मिश्र। क्यों, क्योंकि यदि वह पढ़े, एक एक वाक्य हो गया, तो सफल हो ये दूसरा वाक्य हो गया। एक जोड़ के दूसरे, एक वाक्य जब दूसरे वाक्य से जुड़ता है तो क्या बोलते हैं इसको, मिश्र वाक्य। मतलब मुख्य वाक्य और आश्रित वाक्य। मुख्य वाक्य क्या है, यदि वह पढ़े, यदि वह पढ़े तो सफल हो जाएगा। ठीक है, ये पूरी तरह डिपेंड किस पे है, पहली वाक्य पे। पढ़ेगा तो ही सफल होगा, नहीं पढ़ेगा तो सफल नहीं होगा, इसलिए क्या है, मिश्र वाक्य। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, पुस्तकालय शब्द में प्रत्यय है। ए पुस्तक, बी आलय, सी पुस्तकालय, डी कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आलय, बी आलय। मतलब प्रत्यय होता ना, कि जैसे मान लीजिए आलय, इसमें क्या जुड़ा है, आलय दिख रहा है ना, आलय। ठीक है, पुस्तक प्लस, पुस्तक प्लस आलय। ठीक है, आलय स्थान सूचक का प्रत्यय है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ये चीज आप याद रखेंगे, एक होता है उपसर्ग, एक होता है उपसर्ग और एक होता है प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय हमेशा प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स बोले तो पीछे साइड से लगता है, किसी भी शब्द के पीछे जो लगता है। ठीक है, और उपसर्ग मतलब सफिक्स, सफिक्स जो आगे की तरफ लगता है, किसी भी शब्द के आगे की तरफ। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, सुंदरता शब्द में प्रत्यय है, सुंदरता प्रत्यय पूछ रहे, मतलब पीछे शब्द में क्या लग रहा है, तो सुंदर तो है ही लेकिन तो उसमें ता लग रहा है, सुंदर प्लस ता। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए सुंदर, बी ता, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आपको इसके साथ साथ ये देखिए एक्सप्लेनेशन का फायदा क्या होता है, अगर सुंदरता पूछेगा तो क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। क्यों, क्योंकि सुंदरता किसको लगता है, मन को लगता है, मन में दुखी हो, खुशी हो, अच्छा लगे, बुरा लगे, उसको क्या बोलते हैं, भाववाचक। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। जो कभी नष्ट न हो उसको क्या बोलते हैं, ए अमर, बी अजर, सी अविनाशी, डी अटल। तो क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कभी नष्ट, उसको क्या बोलते हैं, अविनाशी। निडर का पर्यायवाची नहीं है। ए निर्भीक, बी साहसी, सी कायर, डी वीर। निडर का पर्यायवाची कौन सा नहीं, सही नहीं है, कायर। ठीक है, अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, जो दूसरे के अधीन हो। ए स्वाधीन, बी पराधीन, सी आत्मनिर्भर, डी स्वतंत्र। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी पराधीन।
बी पराधीन। तो दूसरे उपनिवेश उसको क्या बोलते हैं? पराधीन। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत माता की जय में निहित रस है, कौन सा रस उसमें निहित है? ठीक है, ये क्वेश्चन आपने देखा होगा पिछली वीडियो में था, लेकिन उसको पूछने का तरीका अलग था और इस वाले क्वेश्चन में पूछने का तरीका अलग है। तो जो अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ना, उन सबको मैं कवर करके क्वेश्चंस बनाता हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए शांत, बी करुण, सी वीर, डी अद्भुत। तो भारत माता की जय बोल के कैसा उत्साह देशभक्ति का जुनून जग रहा है ना, तो क्या बोल देंगे इसको? वीर रस। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? शीतल समीर मंद मंद बह रही थी, में रस है, कैसा बह रही है? मंद मंद बह रही। शीतल समीर मंद मंद बह रही थी, मेरे से ए श्रृंगार रस, बी शांत, सी करुण, डी अद्भुत। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी शांत रस। क्यों? क्योंकि ये सौम्यता और शांति की बात कर रहा है। बहुत धीरे धीरे। श्रृंगार किसको बोलते हैं? जब बहुत ही किसी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया जाए तो उसको क्या बोलते हैं? श्रृंगार। करुण, जब कोई बहुत दुख वाली बात हो तो उसको क्या बोलते हैं? करुण। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। वह गया ही नहीं में निपात है। निपात का मतलब होता है कि किसी चीज की निश्चितता, अनिश्चितता जो होती है उसके बारे में बताया जाता है। ए वह, बी गया, ही, सी ही, डी नहीं। तो कौन सा सबसे सही हो जाएगा? सी। क्यों? क्योंकि क्या कह रहा है? वह गया ही नहीं, वह गया नहीं, वह गया नहीं, ये कैसे बोलने में लग रहा है? और वह गया ही नहीं मतलब निश्चित ही नहीं गया, ये बता रहा है निश्चित। और ये क्या है? वो गया नहीं, एक एक साधारण शब्द वाक्य लग रहा है, लेकिन नहीं लगते ही वो जोर दे रहा है कि वो सच में नहीं गया। सही बात है, निश्चय ही नहीं गया, तो निश्चय सूचक नहीं पाता है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। जो पढ़ा लिखा नहीं है के लिए एक शब्द है। ए अशिक्षित, बी अनपढ़, सी निरक्षर, डी अल्पज्ञ। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी निरक्षर, जो अक्षर ज्ञान से रहित हो। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? दया शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? ए जातिवाचक, बी व्यक्तिवाचक, सी भाववाचक, डी द्रव्यवाचक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी भाववाचक। क्यों? मैंने आपको बताया था ना, जैसे अंदर आता खुशी, दुखी, गुस्सा, प्यार, किसी प्रति दुलार, दया, क्रोध, ये सब क्या है? एक भाववाचक है। जो भाव गुण का बोध हो उसे क्या बोलते हैं? भाववाचक। सुरसुरी शब्द में अलंकार है। सुरसुरी शब्द में अलंकार है। ए उपमा, बी रूपक, सी अनुप्रास, डी पुनरुक्ति प्रकाश। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। अच्छा, अनुप्रास अलंकार बोलते किसको है? जिसमें क्या क्या एक ही वर्ड की बार बार आवृत्ति हो, तो उसको उसको क्या बोलेंगे? अनुप्रास अलंकार। जब किसी की उपमा दूसरे से तुलना की जाए, इसकी तुलना दूसरे से, तो किसी एक शब्द की इस चंद्र सा मुखड़ा, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? चंद्रमा जैसी मुखड़ा तुलना हो रही है, तो यहाँ क्या उसको क्या बोलेंगे? उपमा। लेकिन जब यहाँ पे एक ही एक ही वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, क्या बोलते उसको बोलते हैं? आवृत्ति हो, तो उसको क्या बोलेंगे? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंहासन शब्द का सही समास विग्रह है। सिंह का आसन, बी सिंह जैसा आसन, सी सिंह और आसन, डी सिंह पर आसन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सिंह का आसन। मतलब सिंहासन बोलते हैं ना कि कैसे, मतलब उस सिंहासन में जैसे कौन बैठ सकता है? सिर्फ राजा। राजा को क्या बोलते हैं? सिंह। मतलब बहुत ताकतवर, एक तरह से उसको ताकतवर के तौर पे देखा जाता है। ठीक है, तो सिंह का आसन। और ये तत्पुरुष भी समास है, क्योंकि ये किसी एक विशेष के लिए ही होगा, शिव राजा के लिए ही सिंहासन होगा। बाकी दरबारियों के लिए क्या होगा? सिंहासन नहीं लगता है, उनके लिए आसन लगता है। अपने आसन पे विराजमान हो जाइए। लेकिन सिंहासन पे कौन विराजमान होता है? विराजमान होता है शिव राजा। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, ये वाक्य है। देखो, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, यदि वर्षा नहीं होगी तो फसल अच्छी नहीं होगी। ये पूरी तरीके से डिपेंड किस पे है? वर्षा पे। ध्यान देने वाली बात है। तो किस पे डिपेंड है? वर्षा पे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए सरल, बी संयुक्त, सी मिश्र। अभी जैसे मैंने आपको बताया था ना, मुख्य ये है, मुख्य मुख्य वाक्य ये है, और ये इस पे क्या है? डिपेंड है, आश्रित है। ठीक है, आश्रित उपवाक्य मौजूद है। कौन सा? आश्रित उपवाक्य मुख्य वाक्य पे। यदि वर्षा होगी तो ही फसल अच्छी होगी, वर्षा नहीं होगी तो फसल अच्छी नहीं होगी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। किरणें फूट पड़ी, एक क्रिया का भेद है। ए अकर्मक, बी सकर्मक, सी द्विकर्मक, डी प्रश्नार्थक। तो क्या हो जाएगा? ए अकर्मक। किरणें फूट पड़ी मतलब सूर्य से किरणें
खुद ही आती हैं, ठीक है, खुद ही निकल के जाती हैं बाहर, ठीक है, बिना कर्म का अभाव है वहाँ पे, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। वो बहुत ही चतुर है, वे विशेषण है। विशेषण क्या होता है? जो किसी विशेष की विशेषता बताए उसको क्या बोलते हैं? विशेषण। जैसे ए वह, बी बहुत, सी चतुर, डी ही। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चतुर। विशेषण क्या है इसमें? चतुर। अगर विशेष से पूछा जाए मतलब बहु होगा, लेकिन जब विशेषण पूछा जा रहा है तो चतुर, बहुत ही चतुर है ना, तो संज्ञा की विशेषता बताता है उसको क्या बोलते हैं? विशेषण। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। सत्य का मार्ग कठिन होता है, में कारक है। ए कर्ता, बी कर्म, सी संबंध, डी अधिकरण। सत्य का मार्ग कठिन है, सत्य का मार्ग कठिन है, तो कौन सा क्या है? संबंध है, किसमें? सत्य के मार्ग में और कठिनता में, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? संबंध, ठीक है। का संबंध है, सत्य का मार्ग कठिन है, ठीक है। पढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? महादेवी वर्मा किस युग की कवित्री हैं? ए भक्तिकाल, बी रीतिकाल, सी छायावाद, डी आधुनिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी छायावाद। और इसी के कौन थे? जयशंकर प्रसाद है, वो भी थे ना, जैसे भी पीछे मैंने आपको बताया था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? कमायनी महाकाव्य में प्रमुख भाव है। ए वीर, बी करुण, सी श्रृंगार, डी दर्शन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी दर्शन। क्या है ये? नोवेल है, ठीक है, उपन्यास जिसको बोलते हैं, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? नीडर शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग मैंने बताया था, जो आगे की तरफ लगे, जो सफिक्स हो, जो आगे किसी शब्द के आगे की तरफ लगे, तो कौन सा होगा? देखिए, डर अलग है, नी अलग है, डर अलग है, नी अलग है। ए न, बी नी, सी डर, डी कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी, आगे लगा ना, ये वाला उपसर्ग है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। निर्भीक शब्द में मूल शब्द है। ए निर्भीक, बी भीख, सी भीख, डी भीख। तो कौन सा सही हो जाएगा? भीख। कौन सा? भीख, नी भीख, नीर भीख, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। राजपुत्र शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यय मतलब जो पीछे की तरफ लगता हो, जो प्रीफिक्स हो, ठीक है, जो पीछे शब्द के पीछे लगता हो। तो राजपुत्र, राजपुत्र अलग है ना, एक दो। ए राज, बी पुत्र, सी तृण, डी कोई नहीं, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ये राज का मतलब, अच्छा इसमें से दिया डी कोई नहीं। अब क्यों है ऐसा, क्यों है? क्योंकि प्रत्यय नहीं है इसमें, क्योंकि ये राजपुत्र किसको बोलते हैं? राजपुत्र किसको बोलते हैं? शिव जो राजा का पुत्र हुआ। राजपुत्र का मतलब शिव राजा का ही पुत्र होगा। पूरी दुनिया का जो राजा होगा उसका एक पुत्र तो एक ही होगा, तो कौन होगा? राजपुत्र, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? जो दिखाई न दे। ए अदृश्य, बी अजर, सी अमर, डी अटल। जो दिखाई नहीं दे उसके लिए एक शब्द बताना है आपको, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए अदृश्य। कौन सा? ए अदृश्य, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन। अच्छा, अदृश्य एक चीज और एक्सप्लेनेशन में अच्छा दिया है। दृश्य का विलोम, दृश्य का विलोम क्या हो जाएगा? अदृश्य। और जो दिखाई नहीं दे उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अदृश्य। बढ़ते अगले क्वेश्चन तो। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, ये मुहावरा है, मुहावरे का अर्थ आपसे पूछ रहा है। ए दिखावा, बी छल कपट, सी दोहरा चित्र, डी सभी सही। कौन सा आपको सही हो जाएगा? डी। लेकिन अगर पूछे एग्जैक्ट कौन सा सही है, तो हम इसकी तरफ जाएंगे। अगर इसमें से कोई नहीं होता तो दोहरा छेद, हाथी के दांत खाने और दिखाने के कुछ और, ठीक है। कथनी और करनी में अंतर, तो उसको क्या बोलेंगे? हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। अंधे की लाठी मुहावरे का अर्थ है। इस मुहावरे का अर्थ क्या है? ए सहारा, बी शक्ति, सी हथियार, डी सहायता देना। तो अंधे की लाठी मतलब सहारा ही तो है। पता है, ये अंधे की लाठी भैया, ये अपने यहाँ अंधे की लाठी, घर में एक ही माँ बाप का अकेला बच्चा है, ठीक है। अत्यंत आवश्यक सहारा, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। जो पहले से घटित हो चुका हो। ए भविष्य, बी वर्तमान, सी भूत, डी पूर्व। तो ऑप्शन जो पहले से घटित हो चुका, जो बीत चुका, उसको क्या बोलते हैं? भूतकाल, ठीक है, बीता हुआ समय। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत माता की जय में निहित रस है। ए शांत, बी करुण, बी सी वीर, डी अद्भुत। कौन सा सबसे सही है? वीर रस। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। जो सब कुछ सहन करे उसको बोलते हैं ए क्रोधी, बी सहनशील, सी निर्दयी, डी उतावला।
तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी एनसीएल। ठीक है, तो इसी तरह से दोस्तों ये एपिसोड 3 भी समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी भी तैयारी अच्छी हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार प्यारे साथियों।